प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से सभी उपस्थित प्रियजनों को मैं जय मसीह कहता हूं और एक और नए दिन की शुभकामना हम करते हुए हमारे सभी श्रोतागणों के लिए परमेश्वर की ओर से मैं आभारी हूं कि प्रत्येक दिन के सार्थक जीवन के मनन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आप हमारा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और इसके लिए मैं प्रभु में आपका भी आभारी हूं। आइए हम आज का सार्थक जीवन का 19वें भाग में हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। हम पिछले समयों में सार्थक जीवन के एक पहलू के बारे में हम लोग सीख रहे थे और जहाँ पर हम सीख रहे थे कि परमेश्वर को जानना और प्यार करना। दूसरी बातों को आज हम सीखेंगे दूसरों से प्रेम करना। यीशु ने सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने आप की तरह प्रेम करना है। ये बातें जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 37 से 39 पद में हम वहाँ पर देखते हैं। वह कहते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से और अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। सच में प्यारे भाई बहन, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं तो न केवल प्रभु यीशु मसीह इस बातों को सिर्फ बताया, परंतु उनके जीवन में हम उन बातों को देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा इस व्यवहारिक बताए गए बातों को लागू करके हमें एक शिक्षाप्रद नैतिक जीवन हमें प्रदान किया है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं और हमारे जीवन में संतोष आता है ना। और तीसरी बात है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। बाइबल हमें परमेश्वर का वचन सही और गलत के बारे में मार्गदर्शन देता है। भजन संहिता उसका 119 और उसका 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और तेरे मार्ग के लिए और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बाइबल के सिद्धांतों पर चलकर जैसे कि ईमानदारी, क्षमा और दया, हम एक ऐसे जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और हमारे लिए शांति लाता है। कुल मिलाकर बाइबल के अनुसार एक सार्थक जीवन वह है जो परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में दूसरों से प्रेम करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है और अपने उपहारों का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करता है। यह एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ सांसारिक सफलता या खुशी पर आधारित नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ एक शाश्वत संबंध पर केंद्रित है। आइए हम इस वचन के संपूर्णता के लिए हम परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय को हम लोग मनन करेंगे। और 10 अध्याय का हम लोग जब वहाँ पर देखते हैं उसका 25 से लेकर के 37 वचन तक में हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ इस प्रकार से लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उनसे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि प्रभु, अब तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपनी तय धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। 32 पद में लिखा है, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख करके कतरा कर चला गया।
परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने उसे 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में तो डाकुओं में घिर गया था। उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रभु कहते हैं कि अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। है ना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो घायल की कहानी, ये शायद दयालु सामरी की कहानी जो है, यहाँ हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और इसलिए यह कहानी यीशु ने एक वकील के प्रश्न के उत्तर में सुनाई थी, जब उसने पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है। यहाँ इस कहानी का सार दिया गया है कि एक यहूदी व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे घेर करके उसके कपड़े फाड़ दिए थे, बस जो था वह सामान छीन लिया था और उसे अधमुआ कर करके जो है मतलब छोड़कर चला गया था। हम देखते हैं कि प्रभु आगे बताते हैं कि उसी रास्ते से जो है एक याजक और लेवी जो है वह गुजरा और देखते हैं कि पहले एक याजक उसी रास्ते से जा रहा था और उसने घायल व्यक्ति को देखा, लेकिन वह सड़क के दूसरी ओर से जो है वो निकल गया ताकि उसे छूने से बचा जा सके, क्योंकि वह जो उसे धार्मिक रूप से अशुद्ध कर सकता था। क्योंकि हम देखते हैं कि वो याजक अपने आप को वह बहुत पाक साक या पवित्रता में चलने वाला अपने आप को समझ रहे होंगे और वह व्यक्ति जो अधमुआ था वह एक अछूत व्यक्ति के रूप में समझे जाते होंगे। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद एक लेवी भी आया जो मंदिर में सेवा करता था। उसने भी घायल व्यक्ति को देखा, लेकिन वह भी आगे बढ़ गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह लेवी जो एक पवित्रता के रूप में उसे देखा जाता है, परमेश्वर का सेवा टहल करने वाला के रूप में उसे देखा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह भी उसको देखा और वह देख करके जो है वह आगे बढ़ गया। लेकिन आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब दयालु जो है वह सामरी जब वहाँ पर आता है अंत में, तो यहूदी लोग सामरियों से घृणा करते थे और उन्हें अजनबी भी मानते थे। जब सामरी ने घायल व्यक्ति को देखा तो उसे उस पर दया आई। हाँ, जो नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे, लेकिन वही व्यक्ति जो नफरत और ईर्ष्या के लायक था, उसी व्यक्ति ने वह जा कर के जो है उस व्यक्ति को देखता है और उसे उस पर दया आती है। उसने उसके पास जाकर उसके देखते हैं कि उनके घावों पर तेल लगाया, मरहम पट्टी भी और सब कुछ जो है मतलब जितना उसका एक प्राथमिक उपचार के रूप में किया जा सकता था उसने उन्हें प्रदान किया। और अंत में फिर देखते हैं कि उसे अपने गधे पर बिठाया और जो है वो बोले तो एक प्रकार का घरेलू हॉस्पिटल मतलब सेवा टहल करने का स्थान होगा और वहाँ पर उसे ले गया और वहाँ जो जहाँ घायल व्यक्ति का देखभाल किया जा सकता था, जो जहाँ उसको मदद मिल सकता था, वहाँ पर ले गया। और अगले दिन हम देखते हैं कि जो है मतलब सामरी ने सराय के जो मालिक था उसको 2 दिनार दिए और सेवा करने के बदले, उसके देख रेख करने के बदले। और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर देखते हैं कि वह बोलता है कि और जो कुछ तुम्हारा होगा मैं वापस आने के समय में मैं तुमको दे दूंगा। सच में प्यारे भाई बहन, इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि यीशु ने यह सिखाया कि हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है, चाहे वह हमारे समूह या धर्म का ना भी हो। एक सच्चा पड़ोसी वह है जो ज़रूरतमंद की मदद करता है बिना किसी भेदभाव के।
कहानी का मुख्य जो संदेश ये है कि दया और प्रेम धार्मिक रीति रिवाजों से यह अधिक महत्वपूर्ण है। सो हम देखते हैं कि इस कहानी में एक सार्थकता की बात जो छिपी हुई थी वह सेवा और सहयोग करने की विचार और भावना में हम उस सामरी व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। सो सच में एक सार्थक जीवन जो हमारा है कि हमारे पास जो परमेश्वर ने जो कुछ दिया है, धन है, ताकत है, जो कुछ उपलब्ध है, हम उस प्राप्त चीज़ों को हम परमेश्वर के लोगों में हम उपयोगित करें या मतलब उस उपहार को हम प्रयोग में लाएं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं उपस्थित सारे प्रभु के सारे श्रोतागणों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जय मसीह कहते हैं। आज का संदेश आपको यदि पसंद आया है तो अधिक से अधिक लोगों तक इस बातों को शेयर करें ताकि परमेश्वर का आनंद और अनुग्रह उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो अंधेरे में हताश निराश बैठे हुए हैं। धन्यवाद।